नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात हैदराबाद की, बल्कि ग्रेटर हैदराबाद की। जी हां, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इंतखाबात होने वाले हैं और इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं लगभग, और तमाम सियासी पार्टियां जो अहम पार्टियां हैं यहां वो चुनावी मैदान में हैं और उनकी कोशिशें लगातार जारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक वो पहुंचे, उनकी अपील पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा उन्हें कामयाबी मिले। और खासतौर से अभी आपने जो सुना, एक जरा सा आपको हमने एक बयान का एक हिस्सा सुनाया है, आगे हम पूरी तफसील से बयान भी सुनाएंगे। इसमें आपने एक बात सुनी होगी कि हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है और हम मजलिस को हराएंगे। जी हां, मजलिस मतलब MIM, मतलब AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो MIM जो न सिर्फ हैदराबाद से बाहर निकलकर महाराष्ट्र बल्कि बिहार में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, वहां भी MIM को लेकर चर्चा है। उस MIM पार्टी को यहां चैलेंज दिया जा रहा है KTR यानी जो KCR यहां के वजीर आला हैं, उनके बेटे के जरिए, TRS लीडर के जरिए, कि हम MIM को हराएंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस बार 150 नशिस्तों वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या इस बार उतनी ही ताकत से TRS दोबारा कदम जमा पाएगी जैसा उसने पिछली बार 99 सीटों के साथ हासिल किया था। चूंकि इस बार बीजेपी के हौसले खासतौर से दुबका जिमनी इंतखाब में जीत के बाद काफी बुलंद हैं। हमारी कोई किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं है और वहां हराएंगे मजलिस। तो हम आपको ये बता दें कि दरअसल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इंतखाबात होने हैं और ये 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को इसके लिए वोटिंग होगी। 150 कुल डिविजन्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इन 150 सीटों पर इस बार किसका कब्जा होता है, इस बार कौन हावी रहता है, इसकी जंग होगी। क्योंकि 150 में से, जैसा हमने पहले बताया कि 150 में 99 सीटों पर अकेले TRS ने पिछली बार यानी 2016 में कब्जा जमाया था। वो भी तब जबकि TRS ने पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में बजाते या बतौर TRS हिस्सा लिया था। और पहली बार के इस मुकाबले में 2016 में TRS ने 99 सीटें हासिल की थी और दूसरी बड़ी पार्टी जो रही थी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 44 सीटों के साथ। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर MIM वालों से पूछेंगे तो उन्हें याद होगा कि 2016 से पहले का जो इंतखाब था उसमें उनकी सीटों की तादाद 55 थी। तो MIM 55 से घटकर 44 पर क्यों आ गई 2016 में? और अब जबकि TRS पूरी ताकत के साथ मैदान में है, TRS के एक बड़े लीडर ये चैलेंज दे रहे हैं कि हम ओल्ड सिटी में भी, जहां पर खासतौर से MIM का एक अच्छा खासा वहां पर उसकी जड़ें मजबूत हैं, हम मजलिस को, MIM को वहां ओल्ड सिटी में भी हरा कर रहेंगे। हमारा किसी से इत्तेहाद नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर किस बुनियाद पर यह बातें कही जा रही है, किस बुनियाद पर TRS MIM को चैलेंज कर रही है, किस बुनियाद पर बीजेपी यह दावा कर रही है कि इस बार का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है वो बहुत तारीखी होगा और बीजेपी एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। किस बात को लेकर कांग्रेस को यह उम्मीद है कि कांग्रेस को इस बार जो कॉर्पोरेशन की आवाम है वो कामयाबी का सेहरा पहनाएगी। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद जिसे तारीखी अहमियत हासिल है, वही हैदराबाद आज IT हब के तौर पर भी जाना जाता है, जहां हाईटेक सिटी है और इस हाईटेक सिटी में मेट्रो रेल भी पहुंच चुकी है। तो क्या यह मेट्रो की सौगात शहर के तमाम हिस्सों में बराबर तरीके से पहुंच पाई? क्या जो पुराना इलाका है, पुराना शहर का इलाका है, ओल्ड सिटी है, क्या उसकी तरफ ये जो सहूलतें हैं वो पहुंचाई जा सकी? क्या मेट्रो लाइनें वहां तक पहुंची? क्या सड़कों की वहां पर चौड़ाई में इजाफा किया गया? क्या ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया गया? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। और खासतौर से जो हालिया जो बारिश के जो हालात पैदा हुए थे, बारिश के बाद के जो हालात पैदा हुए थे, हैदराबाद शहर के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, कईयों की जानें चली गई। इसको लेकर एक अहम मुद्दा इसे बनाने की कोशिश खास तौर से अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। तो किसकी क्या कोशिश रहती है और किसकी क्या इम्कानात हैं, किसको क्या उम्मीदें हैं,
इस पर हम खास तौर से आज गुफ्तगू करेंगे। एक बात अहम यहां पे ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि सैलाब मुतासरा अफराद को 10,000 रुपए की मदद का यहां की हुकूमत ने ऐलान किया था। मदद की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से यह 10,000 रुपया की तकसीम का जो मामला ये अब इसे रोक दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को ये उम्मीद थी, जो मी सेवा या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर से जहां पर वो कतारों में खड़े थे, ऐसी भी खबर है कि कतार में किसी की मौत भी हो गई खातून की, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मायूसी इनके हाथ लगी है, कहीं ये मायूसी इंतखाबात में कुछ और नतीजा या गुस्से की शक्ल में कुछ और चीजें सामने ना ले आए। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको हम केटीआर का, जो टीआरएस के लीडर है, बयान सुनाते हैं। तेलंगाना आवाम के ए टीम है। तेलंगाना आवाम के साथ हमारी जिंदगी जुड़ी है। हम किसी के अंडर नहीं काम करते हैं। लास्ट 150 सीट में लड़ेंगे और मैं ये तो जरूर मानूंगा। और इस बार, पिछली बार जो है बल्दिया में हमने 5 सीट जीता था ओल्ड सिटी से। मैं इस बार पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ 10 से 12 सीट जीतेंगे और वहाँ हराएंगे मजलिस को। मैं ये भी बोल रहा हूँ, हमारी कोई किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं है। వాళ్ళు మా పాలసీ సపోర్ట్ చేస్తే చేస్తారు కావచ్చు, గవర్నమెంట్ పాలసీ నచ్చితే చేస్తారు. ఇప్పుడు మేము కూడా అప్పుడప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు మంచి పాలసీ ఉంటే సపోర్ట్ చేసినాం, జీఎస్టీ అంటే చేసినాం. కాబట్టి దాన్ని ఫ్రెండ్షిప్ అనుకొని దాన్ని ఎవరో విపరీతార్థాలు చేసి ఇంకొక ఆయన అంటాడు మజ్లిస్కు మేయర్ ఇస్తారట. ఎందుకు ఇస్తే మాకు ఏమైనా పిచ్చిలేసిందా? మేము 99 సీట్లు గెలిచి బ్రహ్మాండంగా మేము మేయర్ స్థానంలో మేమున్నాము. 100 సీట్లు ఉన్న వాళ్ళు మేయర్ అవుతారు. కానీ పక్కాగా చెప్తా ఉన్నా మళ్ళొకసారి ఈ వేదిక ద్వారా, మళ్ళీ డిసెంబర్ 4 నాడు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక మహిళా అభ్యర్థి మేయర్ అవుతారు. బల్దియా పీఠం మీద కూర్చుంటారు. మజ్లిస్తో లేదు, ఎవరితో మాకు పొత్తు లేదు. और इसी बीच तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने का सिलसिला भी जारी है। हम इस खास मौजू पर अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कोई खास मेहमान हैं। मीर फिरासत अली बाकरी हैं, तर्जुमान हैं तेलंगाना बीजेपी के। शुजात अली हैं, तर्जुमान हैं कांग्रेस के। और मीर इनायत अली बाकरी हैं, लीडर है टीआरएस के। और साथ ही हम अपने नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान से भी जुड़ेंगे। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और इस इस्तकबाल के साथ ही अनीसुर रहमान, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं कि इस इंतखाब को लेकर तैयारियां किस मरहले तक पहुंच चुकी हैं और क्या तमाम पार्टियों ने अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है? देखिए विशाल, जो नामजदियां दाखिल करने के लिए 3 दिन दिए गए हैं, 18 था 20 तारीख, 4 दिन दिए गए हैं इनफैक्ट। आज 19 है, कल आखिरी दिन है। अभी तक पार्टियों ने अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इस बार हालांकि वक्त बहुत कम है, लेकिन पार्टियां काफ़ी मुहतात नज़र आती हैं अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में, चूँकि कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी और टीआरएस का जो है तगड़ा मुकाबला रहेगा। ख़ास तौर पर मैं बीजेपी की बात करूंगा। सबसे कम उम्मीदवार अगर हम 3 पार्टियों की बात करेंगे, कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी की, तो बीजेपी काफ़ी मुहतात नज़र आती है। उन्होंने अभी तक 25 के करीब जो है सीट्स का ऐलान किया है। ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो है एक और पार्टी से, प्रजा राज्यम पार्टी जो फिल्म स्टार पवन कल्याण की पार्टी है, उनसे कुछ इत्तेहाद चल रहा है। तो शायद वो कल तक अपने उम्मीदवारों का, कल सुबह तक या आज देर गए तक जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। विशाल, मैं यहाँ पर ओल्ड सिटी में खड़ा हुआ हूँ, चार मीनार के करीब। यहाँ पर अभी मैं जो है लोगों से बात कर रहा था। तो ये जो इलेक्शन है, ओल्ड सिटी के लिए के जो बाशिंदे हैं वो काफ़ी सवालात कर रहे हैं। जहाँ तक टीआरएस का सवाल है, आज केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि जो हाईटेक सिटी में जो दुर्गम चेरू का जो ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है, वो हमारी तरक्की की मेराज है। तो यहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं कि उसी तरह जो है, जो ब्रिज हैं, यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा था। हालांकि वो उस तरह का शानदार ब्रिज नहीं था, एक मामूली सा ब्रिज था। मेरी मुराद है जो साउथ में, शहर के साउथ में, ओल्ड सिटी में जो बेंगलुरु हाईवे है, बहादुरपुरा में कई सालों से लगातार काम जारी है। तो दो नजरीपन क्यों? जो पुराने शहर में जो है आम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं लोगों को, वो मुहैया नहीं की जा रही हैं, और लेकिन शहर के दूसरी तरफ शानदार ब्रिजेस जो है तामीर किए जा रहे हैं। ये फ़र्क क्यों? यहाँ के लोगों का यही सवाल है। जी,
अनुसर मान साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूं। मैं चाहूंगा कि आपके साथ कुछ लोग अगर हो तो उनसे बात भी करूंगा। फिलहाल अब मैं बाकी मेहमानों के साथ जुड़ता हूं, तो इसी सवाल को मैं सीधा इसे उठाता हूं इनायत अली बाकरी साहब से। इनायत साहब, आपसे मेरा यही सवाल है जो अनिसुर रहमान ने अभी कहा है कि जो आम लोगों का तासुर है कि ये दो नजरिया क्यों है। मुझे पूरा यकीन है इनायत साहब कि आप भी हाईटेक सिटी की तरफ जरूर गए होंगे, एक नहीं कई बार गए होंगे, बल्कि अपने दोस्तों को घुमाने भी उधर ही ले जाते होंगे शायद, क्योंकि इतना चकाचक उधर कर दिया गया है। ऐसा क्यों है? उधर तमाम तरक्याती काम होंगे, ओल्ड सिटी में नहीं होंगे? नहीं, उधर सड़कें चौड़ी होंगी, उधर की सड़कों को देख के लगेगा कि हम स्विट्जरलैंड में हैं। ओल्ड सिटी में ये नहीं होगा। उधर मेट्रो वहां तक पहुंच चुकी है, ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं है। अब आप जवाब दीजिए। मैं ये बात को आपके सामने वाजे करना जरूरी समझता हूं। शहरों की आबादी का जो सिलसिला है वो चाहे मुल्क के किसी भी, चाहे कोई मुल्क के, अगर आप देखा जाए तो शहर एक के बाद एक बनते हैं। हमारा पुराना में खुली कुतुबशाही अगर कोई शहर था तो वो खिले गोलकुंडा था। गोलकुंडे की आप लाइनें देखेंगे कि उस लेवल से इंतहाई छोटी रोडें कुतुबशाही से, उसके बाद जो नया शहर बना था वो नया शहर कहलाता था, जो आज का पुराना शहर है। चार मीनार के अतराफ वो अकनाफ में बना, और उसके बाद वहां पर 365 ड्योड़ियां थी। वो ड्योड़ियों के हिसाब से एक ड्योड़ियों का शहर कहलाता था। फिर वो शहर के बाद सिकंदराबाद एक तीसरा शहर बना। उसके बाद हाईटेक सिटी जो चौथा शहर बना। एक दौर था कि कवेली के घरों में रहने वाले आज आरसीसी के घरों में है। 90% ओल्ड सिटी के अंदर आज बिल्डिंगें बन चुकी है, वहां की रोड कुशादा हो रही है। हमें आकर 7 साल हो रहा है पिछले म्युनिसिपल के बाद। पुराने शहर में आप जैसे बता रहे हैं कि एक हाईवे का ब्रिज, वो ब्रिज की शुरुआत क्या कांग्रेस के दौरे इख्तियार में हुई, टीआरएस के ही दौरे इख्तियार में शुरू हुई। मगर अफसोस ये है कि पुराने शहर में ना टीआरएस का एमएलए है, ना टीआरएस का एमपी है, ना टीआरएस का कारपोरेटर है। लेकिन सरकार तो पूरे तेलंगाना के लिए है ना। सरकार पूरी तेलंगाना के लिए, पूरी तेलंगाना के आवाम के लिए, तेलंगाना के हर एक खित्ते के लिए है। सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। मीर फिरासत अली बाकरी हमारे साथ है, तर्जुमान बीजेपी के। फिरासत साहब, जो अभी सवालात अनिसुर रहमान ने उठाए हमारे नुमाइंदे ने कि तरक्की का ये दोहरा मैयार क्यों, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी किन मुद्दों के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसे उम्मीद है कि वो उसे कामयाब होगी, अब आप उसके साथ होंगे, किन मुद्दों के साथ? तेलंगाना की सरकार तेलंगाना में पुराना शहर नया शहर बोल के पुराने शहर के साथ सौतेला तरीका इख्तियार करी है। सौतेला इनायत अली बाकरी साहब ये बोल रहे हैं कि मेट्रो रेल कब आई? मेट्रो रेल आई टीआरएस की सरकार में। क्या उनको स्टेज 3 के लिए तवज्जो देना केसीआर को जरूरी नहीं था क्या? जब हम लोग पुराने शहर में धरना दिए मेट्रो रेल के लिए तो उसके बाद अप्रूवल दिया गया कि ओल्ड सिटी में मेट्रो लाइन जाएगी बोल के। आपके इलाके के एमपी की जरूरत है, आपके इलाके के लोगों की जरूरत है। वो इलाके के एमपी की जरूरत नहीं है। ये तो देखिए बाकरी साहब, पहले सुनने का मादा रखिए। पहले आप लोग बीजेपी की सरकार आप पहले सुनने का मादा रखिए, बाद में बात करिए। सेंट्रल रेलवे सवाल प्लीज बराए मेहरबानी, जब आप कह रहे थे सब लोग सुन रहे थे, अभी आपके सुनने का मौका है जी। बीजेपी को बात करने का हक नहीं है। नहीं, आप खरीद लिए क्या? जी रेलवे पूरी बेच चुके हैं आप लोग। नहीं, इनायत अली बाकरी आप खरीद लिए क्या रेलवे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और अडानी को बेचे हैं अब टीआरएस को बेचना है। अडानी और अंबानी को बेचे आप लोग। अब तेलंगाना स्टेट की बारी है। चंद्रशेखर राव टीआरएस बेच रहे हैं। चंद्रशेखर राव तेलंगाना बेचने वाले, वो भी हम लोग लेने वाले हैं। फिर इनायत साहब प्लीज, इनायत साहब आपसे दरख्वास्त है, वरना माइक म्यूट करना पड़ेगा मुझे। इनायत साहब, तेलंगाना स्टेट बेचने के लिए इनायत अली बाकरी आप प्लीज खामोश रहें, आपकी बारी फिर आएगी। अभी जब आप कह रहे थे तो दूसरे खामोशी में सुन रहे थे ना। प्लीज जी फिरासत साहब। यस, वो तरीका होता है, डिबेट का तरीका होता है, प्रोटोकॉल है वो। नहीं, असल में पुराने शहर के अंदर इनायत साहब को डेवलपमेंट लाना नहीं है। जीत का जोश है थोड़ा कि जीतेंगे हर हाल में, इसलिए शायद मुझे लगता है कि इतना थोड़ा वो काबू नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ी फिरासत साहब। देखिए सर, इनायत साहब को क्या जोश है, इंशाल्लाह ताला हम 4 दिसंबर को बता देंगे। हम 4 दिसंबर को जब
हमारे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, हमारे तेलंगाना के अंदर 100 से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर होंगे, हमारा मेयर होगा, उसके बाद में पुराने शहर में मेट्रो रेल दौड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, शुजात साहब के पास आते हैं, तर्जुमान है कांग्रेस के। शुजात साहब, कांग्रेस का अगर पीछे मुड़ के देखें माजी में तो एक अच्छा खासा मतलब तारीख उसकी रही है, लेकिन जैसे जैसे हम मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं कांग्रेस सिमटती जा रही है। क्या ये बल्दिया के इंतखाबात में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं अवाम के बीच? हम जो मसाइल हैं अवाम के उसको लेकर जाएंगे, एक बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन बन के जाएंगे और ये बताएंगे कि केसीआर ने, उनकी सरकार ने कितना भोंडा मजाक किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कभी आपने हैदराबाद के मेयर को एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करते हुए देखा? क्या आपने वजीर आजम को वो रिसीव करते हुए देखा? एक प्रोटोकॉल का ओहदा है, इस बेचारे को कहीं भी नहीं देखा गया। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको चुनाव में 1 साल की कमी करने की क्या जरूरत है? ये कुछ समझ में नहीं आता। क्या कोई पंडित है इनके पास जो कहता है कि असेंबली के इलेक्शन भी पहले कर दो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी पहले कर दो? और एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान की पूरी तारीख में आज तक इमदादी अमाउंट नकद नहीं दिया गया। चुनाव के सामने आप सैलाब के नाम पर, बारिश के नाम पर नकद रकम देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान ये नकद रकम देते हैं, ये कहकर देते हैं कि मजलिस दे रही है, और एक इलाके में टीआरएस के कारकुन अपना जो है पूरा जो है ये बताते हुए कि हम टीआरएस के हैं, हाँ, तो वो लोग जो है पैसे दे रहे हैं। एक तरफ मजलिस फायदा उठा रही है, दूसरी तरफ टीआरएस फायदा उठा रही है। क्या ऐसा कभी हुआ है? इंतहाई बदतरीन सरकार है ये, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक इंपोर्टेंट बॉडी रही है। आज तक लोगों को ये नहीं मालूम कि उसका कॉर्पोरेटर कौन है, कभी नुमाइंदगी उन्होंने नहीं की, कभी मोहल्लों में जाकर के मसाइल नहीं पूछे। शुजात साहब, मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस के सामने मुद्दे क्या है? कांग्रेस किन मुद्दों को, किन मसाइल को बुनियाद बनाकर आवाम के सामने जा रही है? जा भी रही कि नहीं जा रही है? देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस लिए होता है मुझे बताइए। ये लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को फंड मिलता है रियासती हुकूमत से, उसको एक बजट मिलता है कॉर्पोरेशन को। उसका पैसा किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, कहां इस्तेमाल हुआ है, कहां तरक्की हुई है। बारिश में हैदराबाद का पूरा नक्शा बदल गया था, वो क्यों बदला? पिछले साल भी बारिश हुई थी, आप पिछले साल के तजुर्बे को जो है नेक्स्ट ईयर क्यों आपने उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया? क्या क्या आपकी वो है, क्या क्या जो है आपके फॉल्ट हैं, क्या क्या आपके जो है मसाइल हैं, उसको आपने जो है जायजा लेकर के क्यों सॉल्व नहीं किया? और जब बारिश हो जाती है, आवाम का नुकसान होता है, तो हर आदमी को, हर खानदान को ये पैसे बांट रहे हैं, चाहे उसका घर आरसीसी का क्यों ना हो। वो तो फिलहाल अभी ज़ाब्ते अखलाक का हवाला देकर उसे अभी रोक दिया गया है, वो जो 10,000 रुपए की बात थी। मैं फिर से एक बार अपने नुमाइंदा अली सुलेमान के पास जाना चाहता हूं। अली सुलेमान साहब, 2-4 बातें सामने यहां पर आ रही हैं। एक तो ये कि तरक्की का दोहरा मायार, एक तरफ हाईटेक सिटी में लगातार वो तमाम तर सहूलियात कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप शायद हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, लेकिन वहीं जो ओल्ड सिटी है, जो जिसने हैदराबाद को एक अलग पहचान दिलाई है, वो अब शायद अपनी पहचान की मोहताज बनकर रह जाएगा अगर आप चार मीनार को थोड़ा उस नक्शे से बाहर कर दें तो। सवाल इस बात को लेकर है कि आपको क्या आपके आसपास कुछ लोग अभी हैं जिनसे हम ये जान सकें कि किन मुद्दों पे उनको लगता है कि इस बार वो वोटिंग करेंगे, और क्या बड़े मसाइल हैं जो वो महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, मैं चार मीनार पे खड़ा हूँ और मेरे साथ जो है नौजवान भी हैं। मैं उनसे बिल्कुल यही जानना चाहूँगा, भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, क्या आपको मालूम है अभी बल्दिया के इंतखाबात होने वाले हैं? अगर आपको मालूम है तो बताइए, क्या ऐसे मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि बल्दिया उन मसाइल का हल करे? देखिए, अभी तो रिसेंटली ऐलान हो चुका है तेलंगाना में बल्दिया का इलेक्शन होने वाले हैं, तो मसाइल तो बहुत से हैं सर। अभी रिसेंटली यहाँ पर फ्लड आया था, फ्लड की वजह से आप जितना काम किए, जो भी कॉर्पोरेटर पहले थे और अभी आएंगे, तो लोग की तो पूरी खोल खुल गई है कि कौन कौन अपने एरिया में क्या क्या काम किया। अब जो भी रिसेंट अब जो इलेक्शन होगा, इसमें लोग को क्या क्या करना है। सबसे पहले जो लोग पानी में डूब गए हैं, जो नाजायज़ कब्जे लैंड ग्रैबिंग्स होके
नाजायज कब्जे करके जो लोग क्या है पानी में चले गए, पानी हमारे पास नहीं है, पानी में लोग चले गए, तो वो सबसे पहले उन लोग को लैंड ग्रैबर्स को उनको वहाँ से हटा के वहाँ से तालाब के जो ज़मीनें कब्जे किए उसको हटा कर तालाब की ज़मीन को तालाब की जगह लेकर आएंगे और सीवरेज का काम कराएंगे, रोडों का काम कराएंगे। बहुत से बल्दियाई मसाइल है जो हल नहीं किए गए गुज़श्ता 5 सालों में या 25 सालों में काम नहीं किया गया, वो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने करे वो काम को। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं बल्दिया से, जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, जो भी चुन के आएंगे उनसे आप क्या चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तो हमेशा काम करती है और पब्लिक के दरमियान में रहती है। मजलिस कभी पीछे नहीं हटी और हर काम बराबर करे, और जो फ्लड आया है फ्लड में भी हमेशा दरमियान में थी मजलिस, पब्लिक के बीच में। अनिसुल रहमान साहब, उनसे जरा पूछिए कि ओल्ड सिटी तक मेट्रो की लाइनें नहीं पहुंची, सड़कों की चौड़ाई का काम नहीं हुआ, क्या वो मुतमईन है, क्या वो नहीं चाहते कि होना चाहिए था? देखिए, पूरे शहर में जो है मेट्रो लाइन है, रोडें अच्छी शफाफ हैं, लेकिन आपके पास सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। खासतौर पर मैं मेट्रो के हवाले से सवाल करूंगा, आप क्या समझते हैं मेट्रो यहाँ पर क्यों नहीं है? मेट्रो आएंगी, यहाँ पर भी आएंगी, टाइम लगेगा यहाँ पर। अभी जैसे प्लानिंग जो चल रही है मजलिस की, तो प्लानिंग के हिसाब से होगा काम। अभी तो चल रहा है, मास्टर प्लान आ रहा है, फतेह दरवाज़ा देख रहे हैं आप जाके, पूरा फतेह मास्टर प्लान आ रहा है, बहादुरपुरा वगैरह पूरे। मतलब कतार में पीछे क्यों है? सवाल ये है, कतार में आपको पीछे क्यों रखा गया? आप इसी से खुश हैं? काम हो रहा है, क्यों अभी तक काम शुरू नहीं हुआ? अभी ये बात हो रही है कि शहर के दूसरे इलाकों में भी मेट्रो जो है तामीर होगी, लेकिन जो पहले मरहले में जिसका सर्वे हो चुका था, जिसका पूरा बजट सैंक्शन हो चुका था, लेकिन वो क्यों नहीं आई? आप क्या सवाल करेंगे आपके नुमाइंदों से? नहीं सवाल क्या, अभी तो जैसे काम चल रहा है, आप लोग मालूम करिए काम चल रहा नहीं चल रहा, बल्कि नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिसुल रहमान, मैं फिर कोशिश करूंगा आपके फंसाने का। फिलहाल इस पर जवाब देते हैं मीर इनायत अली बाकरी साहब। ये जवाब अभी भी मुझे आपसे मिल नहीं पाया है कि ये पुराना शहर और नया शहर, ये कब तक ये इम्तियाजी सुलूक बढ़ता जाता रहेगा और क्यों मेट्रो पुराने शहर तक नहीं पहुंचा? शुरुआत ही पुराने शहर से क्यों नहीं हुई? जो पुराने लोग हैं, जो पुराने शहर, उसका हक पहले क्यों नहीं मिला? मैं आपको बता रहा हूं कि पुराना शहर में जो रोडों की कुशायदगी का काम है वो एक बड़ा मुद्दा है। रोडों की कुशायदगी होने के बाद मेट्रो रेल भी चलेगी। 500 करोड़ रुपए हाल ही में लगाकर फेडरेशन के नाम पर नैरो लेन में से मेट्रो गुजर सकती है। बाखरी साहब, अब कई का रोडों का कुशादा कर रहे हैं, पहले मेट्रो रेल आइए। एक एक जगह के ऊपर काम चल रहा है, एक एक जगह पे। अभी प्रोटोकॉल की बात करने वाले बाखरी साहब, आप अपनी जबान बंद रखिए। आप स्पीकर नहीं है, आप कभी बात नहीं कर रहे, आप खामोश बैठ दीजिए। एक पत्रकार रह के तुम्हारे को अक्ल नहीं है। इनायत साहब एक मिनट, देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत शाइस्तगी से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे हम मसाइल का तजिया कर रहे हैं कि उसका हल कैसे निकले। गली में से मेट्रो रेल कैसे मसाइल की बात यही है तुम लोगों की, यही कम अखली है, यही कम अखली है टीआरएस वालों की। तुम जर्नलिस्ट है। इनायत साहब देखिए, सवालात का सामना कीजिए। आपको सब लोग सुन रहे हैं, आवाम आपको सुन रही है। बीजेपी के लोग पूरा शहर बेचती है। एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए। हम बेटा क्या बात कर रहे हैं, बात करना नहीं आता, मुल्क को फकीर बना डाले। इनायत साहब, अरे हम खरीदना जा रहे, तेलंगाना भेजो तुम लोग। टीआरएस सरकार क्या करना चाह रही बोलो। पुराने शहर में लोग आप लोगों को मानने के लिए तैयार है, कोई सिस्टम नहीं है, मोदी है वो। टीआरएस का म्यार मालूम होता, 4 दिसंबर तक वेट करिए। लॉकडाउन में क्या करे, कोई बीजेपी का नहीं है, वो मालूम हो जाता 4 दिन के बाद मालूम हो जाता। तुम लोग केसीआर का तरीका भी देख लिए, तेलंगाना वाले बारिश के तेलंगाना वाले केसीआर का तरीका भी देख लिए, मोदी का तरीका भी देखेंगे और देखते रहना है तुम लोगों को। तेलंगाना स्टेट में जब बीजेपी सरकार अपना झंडा लहराएगी गोलकुंडा में, जब बजाएंगे आपको हम बताएंगे। शहर हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर 100 सीट 100 सीट हमारे बीजेपी का मेल रहेगा जब मेट्रो रेल दौड़ेगी। समझे? खाली हवाई सिले से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता। प्रगति मैदान में बैठ के, प्रगति भवन में बैठ के मालूम हो जाता। फ्लडिंग करानी है, काम पब्लिक के बीच में करना है। जी पूरी दुनिया घूम के आके पब्लिक के बीच में काम करना है, पब्लिक के बीच में। पूरी दुनिया में फिसाद फैलाने वाली बीजेपी, लोगों का खून चूसने वाली बीजेपी, पूरा शहर को बर्बाद करने वाली। कुछ और बिकने का है तो बोलो, वो भी खरीदेंगे हम लोग। अरे हिंदू मुसलमान का फर्क, तो मुसलमान है। एक मिनट, यहाँ बात हर बाशिंदे की हो रही है, चाहे वो पुराने शहर का हो, नए शहर का, वो अपने हक, उसको अपना हक चाहिए।
पुराने शहर के लोग, क्या आप, अगर आपको कोई कहे कि आप पुराने शहर के हैं तो क्या आप इसमें, आपको खराब लगता है सुनकर? नहीं ना। अगर अच्छा लगता है तो फिर आपको यह हक क्यों नहीं मिल पाता? पुराने शहर में पहले मेट्रो क्यों नहीं? फर्स्ट फेज में नहीं, सेकंड फेज में नहीं, क्यों? सवाल तो है। अरे आएगी भाई, मेट्रो भी आएगी, शहर भी बनेगा। ओल्ड सिटी नहीं है, गोल्ड सिटी है। वहां पर कई मेट्रो तो हम लाएंगे, मेट्रो हम लाएंगे, मेट्रो मैं लाऊंगा, हैदराबाद का मेयर इनॉग्रेट करेगा उसकी बीजेपी का। अच्छा, मैं थोड़ा एक मिनट शुजात साहब, बिल्कुल कुछ शुजात साहब, मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं। ये जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें जो कई सालों में नहीं हुई वो 20 मिनट की बातचीत में शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन एक अंदाजा मिल जाता है कि आपका मास्टर प्लान क्या है, फ्यूचर ऑफ एक्शन क्या है। शुजात साहब, मेरा सवाल सीधा ये है, क्या इस बार कांग्रेस जो है 150 में से कितनी सीटों पर आप कामयाब हो, आपका एक अंदाजा है कि आप कामयाब होंगे, और क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हर पार्टी खतई अक्सरियत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ती है, जंग करती है, और हम पूरी तरह तैयार है। हमको पता था कि अचानक इलेक्शन का ऐलान होगा। आपने देखा कि सबसे पहले हमने अपनी फहरिस्त जारी की, तो वो इस बात का सबूत है कि हम मेंटली, फिजिकली तैयार थे चुनाव के लिए, और हम एक बेहतरीन जो है मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा मेयर होगा, और हैदराबाद को हम एक बेहतरीन शहर में तब्दील करेंगे। बहुत सारे काम जो हुए हैं हैदराबाद में, तरक्याती काम, ब्रिजेस का बनना, मेट्रो का आना, सारा का सारा हमने शुरू किया था। ये एंड में आकर बिल्कुल सामने खड़े हो गए कि हमने किया, इससे हमको कोई एतराज नहीं है। ये तरक्की जो होती है एक तसलसल का नाम है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत कमी है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हैदराबाद की आवाम के लिए खास तौर से अपना वक्त दिया है, लोगों ने आपको सुना है, और सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो मेयर होंगी वो कोई ना कोई खातून ही होंगी, ये रिजर्व है। दूसरी अहम बात कि तमाम वोटिंग ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। बहुत शुक्रिया, आदाब।